हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 25 पाठ 23 में दिया है पोचमपल्ली। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीखने के बिंदु में लिखा है दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कौशल कला शिल्प की जानकारी प्राप्त करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है चित्र देखकर बताएं और औरत क्या कर रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस चित्र को देख के आपको बताना है कि औरत क्या कर रही है। तो आपको उत्तर में लिख देना है बर्तन में रंगाई कर रही है। दूसरे में है आदमी क्या कर रहा है। तो देखिए आदमी क्या कर रहा है, तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो आप इस तरह से उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पहला क्वेश्चन है वाड़ी और प्रसाद। क्वेश्चन नंबर पहले में है वाड़ी और प्रसाद का गांव किस राज्य में है। तो आपको उत्तर करना है तेलंगाना राज्य में है। दूसरे में है इस गांव का क्या नाम है। तो आपको उत्तर में करना है मुक्तापुर। तीसरे में है इस गांव के सभी लोग क्या काम करते हैं। तो आपको उत्तर में कर देना है बुनाई का काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन है आपका वाड़ी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने बुनाई की कला कहाँ से सीखी। तो आपको उत्तर में कर देना है परिवार के बड़ों से सीखी। दूसरे में है इस कला को पोचमपल्ली क्यों कहते हैं। तो आपको उत्तर करना है इस गांव में ज़्यादातर लोग बुनकर हैं, इसीलिए इस कला को पोचमपल्ली कहते हैं। तीसरे में है क्या वाणी और प्रसाद इस कला को सीख पाएंगे। तो आपको उत्तर में करना है हाँ, वह भी अपने परिवार के बड़ों से इस कला को सीख पाएंगे। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में देखिए यहाँ पे दिया है आपके सीखने के बिंदु में बुनाई की कला कौशल की विधि समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। तो अब देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में इस तरह से चित्र दिया हुआ है कैसे कढ़ाई बुनाई किया जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद जो है आपको आंसर करना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है दिए गए चित्र को देखकर पोचमपल्ली साड़ी बनाने के तरीके को क्रमशः लिखिए। तो यहाँ से किस तरह से साड़ी बनाया जाता है उसको आपको लिखना है। तो पहले में देखिए लिखा है धागे की लड़ियाँ लाते हैं। दूसरे में है लड़ियों को उबलते पानी में डालते हैं। तीसरे में है धागों को सुंदर रंगों से रंगते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट में लिखना है उनकी गड्डी बनाते हैं। पांचवें पॉइंट में है करघे पर लपेटते हैं। चौथे में है फिर कपड़े बुनाई करते हैं। और छठवें में है फिर साड़ी बनाई जाती है। तो आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है भिंडी को काटकर इसे रंगों से रंग कर छपाई करके किसी एक फूल की सुंदर आकृति बनाइए। तो आपको जो है भिंडी को काट लेना है और आपको इस तरह से आपको भिंडी से आपको फूल बनाने हैं और रंग करने। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है पोचमपल्ली गांव कैसे दुनिया भर में मशहूर हो गया। तो आपको उत्तर में करना है पोचमपल्ली गांव के कारीगर चमकदार रंगों के सुंदर साड़ियाँ बनाते हैं, इसीलिए पोचमपल्ली गांव दुनिया भर में मशहूर हो गए। दूसरे में है इन साड़ियों का नाम पोचमपल्ली क्यों रखा गया। तो आपको उत्तर में करना है तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के लोग इस बुनाई का काम करते हैं, इसीलिए इन साड़ियों को पोचमपल्ली कहते हैं। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए सीखने के बिंदु में है पूर्वजों से मिली विरासत की कला एवं व्यवसाय की व्याख्या करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में पोचमपल्ली की साड़ियाँ कौन से धागे से बनाई जाती हैं। तो आपको उत्तर में करना है रेशम और सूती के धागे से। दूसरे में क्या बुनाई में बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। तो आपको उत्तर में कर देना है हाँ, करनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है पोचमपल्ली बुनाई की कला खतरे में क्यों पड़ रही है। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि इसका सही दाम नहीं मिल पाता और लोग अब ज़्यादा पैसे कमाने शहरों की ओर जा रहे हैं। दूसरे में है पोचमपल्ली गांव के लोग बड़े शहरों में क्यों जा रहे हैं। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि बुनकरों को साड़ी का बहुत कम दाम मिलता है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन है ऐसे परंपरागत व्यवसाय बताइए जिनमें किसी कला का काम परिवार के सभी लोग मिलकर करते हों, कोई दो। तो आपको लिखना है कपड़ा बनाना, टोकनी बनाना, चटाई बनाना। दूसरे में है बुनाई में किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है सुइयों का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में आपका सीखने का बिंदु है परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1 में किन व्यवसायों को परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है किसी वस्तु को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं उसे परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कारीगर के हाथ द्वारा बनाए गए वस्त्र मशीन द्वारा बनाए गए वस्त्रों की अपेक्षा महंगे क्यों होते हैं। तो आपको उत्तर में करना है कारीगर के हाथ द्वारा वस्त्र बनाने में कड़ी मेहनत लगती है और रेशम भी महंगा हो गया है, इसीलिए कपड़े महंगे होते हैं और मशीन से ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है यदि वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा पोचमपल्ली साड़ी बनाने के काम अपने परिवार के सदस्यों को ना सिखाए तो क्या होगा। तो आपको उत्तर में करना है यदि वाणी के अम्मा अप्पा अपने परिवार के सदस्यों को साड़ी बनाने का काम ना सिखाए तो वे यह कला नहीं सीख पाएंगे और कोई दूसरा काम करेंगे। तो आपको इस तरह उत्तर कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है दी गई साड़ियाँ किन स्थानों पर बनती है। तो देखिए चंदेरी साड़ी कहाँ पे बनती है, महेश्वर मध्य प्रदेश में बनती है। बनारसी साड़ी बनारस उत्तर प्रदेश में बनती है और पोचमपल्ली साड़ी मुक्तापुर तेलंगाना में बनता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में आपका सीखने के बिंदु में लिखा है विभिन्न कलाओं के नाम और उनके व्यवसाय को जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे है आपका निम्नलिखित काम कौन करता है, इनके नाम लिखो। पहले में है लकड़ी का काम, तो लकड़ी का काम बढ़ई करता है। दूसरे में औजार बनाने का काम, ये लोहार का काम होता है। और तीसरे में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, तो ये कुम्हार का काम होता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। तो क्वेश्चन में दिया है लकड़ी के काम में कौन कौन से औजारों का प्रयोग होता है। तो आपको उत्तर में करना है आरी छेनी हथौड़ी प्लास रेती माल कील रांधा मापन आरी पाना। तो आपको इस तरह उत्तर करना है। इसके बाद दूसरे में है लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है। तो आपको उत्तर में करना है पलंग दरवाज़ा खिड़की सोफ़ा टेबल मेज। तो आपको इस तरह उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है देखिए लिखा है भारत में निम्नलिखित प्रसिद्ध कलाएँ कहाँ की हैं, नाम लिखिए। पहले में दिया है मधुबनी पेंटिंग, तो ये बिहार की है। दूसरे में है कश्मीरी कढ़ाई, तो ये है कश्मीर की। और तीसरे में है महेश्वरी साड़ी, तो ये है मध्य प्रदेश की। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है भारत में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव में मुख्य रूप से कौन सा काम किया जाता है, इसका नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पोचमपल्ली गांव में बुनाई का काम किया जाता था। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कपड़ों पर विभिन्न रंगों की आकृति कैसे बनाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है धागे की लड़ियाँ लाते हैं, इसे कई रंगों से रंगते हैं, अनेक डिजाइन बनाते हैं और कपड़े बुनते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में है वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा कौन सी साड़ी बनाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाते थे। चौथे में है साड़ी बनाने में कौन कौन से धागों का प्रयोग करते हैं। तो आपको उत्तर में कर देना है साड़ी बनाने में रेशम और सूती के धागों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है पोचमपल्ली कला को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है पोचमपल्ली साड़ियों की कीमत बढ़ानी चाहिए, कच्चा माल सही कीमत में उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है आपके आसपास रहने वाले लोगों के कामों के बारे में पता करके लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हमारे आसपास कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ मजदूरी बढ़ई मिस्त्री व अन्य काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए लिखा है अपने घर या आसपास रहने वाले कोई भी एक परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की जानकारी दिए गए बिंदुओं के आधार पर लिखें। देखिए पहले में लिखा है काम करने वाले व्यक्ति का नाम, तो आपको उत्तर में करना है महेश कुमार। दूसरे में कौन सा काम करता है उस कार्य का कला का नाम, तो यहाँ पे बढ़ई का काम करता है। तीसरे में उसने यह काम कहाँ से सीखा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है अपने परिवार से सीखा। चौथे में है इसमें उपयोग होने वाले औजार और सामग्री कौन कौन से हैं, तो आपको लिख देना है छेनी आरी हथौड़ी।
पाँचवें में है परिवार के और कौन से सदस्य इस काम को करते हैं, तो आपको उत्तर में कर देना है पापा, भाई, चाचा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। छठवें में है इस व्यवसाय से उनकी मासिक आय कितनी है, तो आपको उत्तर में कर देना है 10,000 से 20,000। सातवें में है क्या इसी आय से परिवार का भरण पोषण होता है, तो हाँ। आठवें में है क्या उनके बच्चे भी इस काम और कला को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देना है आपको हाँ। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है इस वीडियो में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।